हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी का दी एंड। मतलब आज हम लोग ये पूरा चैप्टर निपटा देंगे। एंड मोस्टली जो चैप्टर्स हैं हम लोग अभी, जैसे हमारे कौन से चैप्टर्स रहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस चैप्टर को पढ़ाने में, बिकॉज आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग। बिकॉज मेरे को ना, मैं ऑफ कोर्स पढ़ तो लूंगा, बट उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा-सा मेरे को ना मतलब टाइम लगेगा, बट आई विल स्टिल डू माय बेस्ट, कि मैं आपको अच्छे से कर पाऊँ। तो जैसे हमने साइकोडायनामिक अप्रोच किया था, जो सिगमंड फ्रॉइड ने मतलब इसको प्रपोज़ किया था, मतलब इसको इस अप्रोच को लाए थे। सो वो क्या करते थे इन हिज करियर, ही यूज्ड टू hypnosis to treat people। वो hypnosis करते थे टू इंडिविजुअल्स, टू ट्रीट पीपल विद फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। मतलब हिप्नोसिस करते थे तो सो दैट उनका जो प्रॉब्लम था, इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम थे, उसको इमोशनली या फिजिकल प्रॉब्लम थे वो ठीक कर देते थे। ही नोटेड दैट मेनी ऑफ हिज पेशेंट्स नीडेड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड हैविंग टॉक्ड देम दे फील ऑफन बेटर। ऐसे अभी भी होता है, बोलते हैं ना कि आप बात करो, टॉक टू समवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा बेटर लगता है। तो वो साइकोडायनामिक अप्रोच भी उन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने यही बोला था कि जो जो पेशेंट्स उनके पास जो बात करते थे, है ना, वो बात करते मतलब उनको उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत बेटर महसूस होता था। सो वो फ्री एसोसिएशन है, अ मेथड इन विच अ पर्सन आस्क्स टू ओपन शेयर ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट कम टू इन हिज और हर माइंड। ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शन ऑफ द माइंड। अब यहाँ तीन चीजें बोले, एक तो फ्री एसोसिएशन की, पेशेंट्स जो है इंडिविजुअल्स, दे शुड टॉक, दे शुड दे शुड बी ओपन टू दैट इंडिविजुअल, दे शुड ट्रस्ट दैट पर्सन ब्लाइंडली कि हाँ मैं अपने शेयर कर सकता हूँ अपनी बातें, जो भी उसके माइंड में आ रहे हैं। ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शनिंग की कैसा है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस। तो फ्रॉइड की थ्योरी में, साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द वे पीपल डील विद दीज, and it visualizes the human mind in terms of the level of three levels of consciousness. First is conscious, there's just the thoughts आते हैं, which includes the thoughts, feelings and actions, जो people aware हैं कि उनके कौन से thoughts आ रहे हैं, उनकी कौन से feelings हैं। Second is pre-conscious। प्री-कॉन्शियस क्या होता है, which is that mental activity of which people may become aware only if they attend it too closely। मतलब वो तो ज़्यादा अगर attention देंगे तो they are aware of this mental activity। फिर unacad नहीं बोल रहा, sorry guys, unconscious। अनकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस वो होता है, इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी व्हिच पीपल आर अनअवेयर ऑफ, कि पीपल उसके बारे में मतलब उनको या अवेयर अवेयर नहीं है। इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्टिव ऑफ और एनिमल ड्राइव्स, या रिजर्वॉयर है ऑफ इंस्टिंक्ट या animal drives, stores all ideas, wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflicts, and most of these arise from sexual desires which cannot be expressed openly। so ये sexual desires है, मतलब ये ज़्यादा मतलब आपको ना दिखेगा नहीं, मतलब they're not, cannot be expressed in that way। ये सारे arise होंगे from sexual desires। People constantly struggle to find either some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed। तो यू नो कि इसको या तो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए अनकॉन्शियसली, या तो फिर वो इम्पल्सेस को एक्सप्रेस नहीं करते, वो दूर, वो इम्पल्सेस नहीं होते। अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन, sorry guys, and resolution of conflicts results in abnormal behavior। अब अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो abnormal behavior में दिखता है। एनालिसिस ऑफ forgetting, mispronunciation, jokes and dreams provide us with means to approach the unconscious। तो जो भी मिसप्रोनाउंसिएशन हो रहा है या फॉरगेट, कोई भूल रहा है, या जोक्स में ड्रीम्स ना, वो मतलब बताते हैं, provides us with the means to approach the unconscious। Freud developed a therapeutic procedure called psychoanalysis। The basic goal of psychoanalytic therapy is to bring
unconscious materials to consciousness, thereby helping people to live in a more self and integrated manner. कि unconscious material को और consciousness में आना चाहिए, तो उसमें जो क्या है, जो लोग हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा self aware हो जाए अपने बारे में and in an integrated manner. फिर आती है structure of personality. अब हम इसमें दो तीन चीजें बात करेंगे. एक तो ईगो के बारे में है. इसमें तीन ईगो और सुपर ईगो. तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले. जैसे यहाँ देखो, एक्सटर्नल रियलिटी में क्या आ रहा है. ईगो, कॉन्शियस, सुपर ईगो, id. So according to the Freud's theory, the primary structural elements of personality are three. So एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी जो है वो तीन है. जैसे इड है, ईगो और सुपर ईगो. दे रिसाइड इन द अनकॉन्शियस एज फोर्सेस एंड दे कैन बी इंटरफेयर्ड, सॉरी, इन्फेयर्ड फ्रॉम द फ्रॉम द वेज पीपल बिहेव. अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में तीन चीजें आएंगी. हम सबसे पहले बात करेंगे इड. एंड क्या है, तो सोर्स ऑफ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी. मतलब कि एक पर्सन का एक एनर्जी है. मतलब अगर इन शॉर्ट में बोलूंगा और इन लेमैन टर्म्स, कि इट जो होता है वो बहुत जिद्दी लोग होते हैं. Like जैसे जिद्दी कैसे, डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिजायर एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस, वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन. कि है ना, सीक प्लेजर. So Freud considered much of a person's instruction to be sexual and the rest as aggressive. Does not care up for moral values, society demanding and unrealistic. जैसे अब एक बच्चा है, he wants to have ice cream. उसको वो बहुत impatient है. मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी खाना है ना. That is called id. ये id होता है. ये id है ना, कि अभी खाना है उसको, बाद में नहीं खाना. ईगो grows out of it, seeks to satisfy an individual instinctual needs in a, an accordance, works by the reality principle. Reality. कि थोड़ा सा मतलब, ठीक है अभी नहीं खाना, बाद में खाएंगे इसको. ईगो यही बोलेगा. डायरेक्ट्स द आईडी, सॉरी, id towards more appropriate ways of behaving, patient reason. मतलब जैसे अभी वही मैंने बोला, इसमें हमने देखा कि उसको इड में अभी के अभी आइसक्रीम खाना है. ईगो में नहीं होगा. ईगो में आप बोलोगे कि ठीक है बाद में खा लेंगे, अभी रहने दो. सुपर ईगो क्या है, moral branch of mental functioning, tells the idea in ego where the gratification of particular instance is ethical, helps control the id by internalizing the parental authority through the process of socialization, does not create guilt, fear or anxiety. The relative strength of the id, ego and superego it determines each person's stability. Freud also assumed that id is energized by two instinctual forces called life instinct, which is also called sexual, and death. He paid less attention to the death instinct and focused more on the life instinct or sexual instinct. The instinctual for life force that energizes the id called libido. जो इंस्टिंक्शनल लाइफ फोर्स है जो एनर्जाइज करता है इनको, वो लिबिडो वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. दैट्स वे जो सिक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वही जस्ट बोले ना, एड में क्या होता है, उसमें एक ऐसा एनर्जी है सेक्सुअल लाइफ फोर्स का, वो एनर्जाइज करता है इड को, विच इज कॉल्ड लिबिडो. तो सुपर ईगो में क्या होता है, इट इज लाइक, मतलब जैसे मान लो आप कहीं मॉल में आए हो, एक वॉलेट दिखता है आपको. अब क्या होगा, इधर सुपर ईगो क्या करता है, वो इंडिविजुअल को बोलेगा कि नहीं, किसी और का, हमें चोरी नहीं करना चाहिए. शुरू शुरू में लगेगा चोरी करने का, बट हमें नहीं, हम नहीं करेंगे चोरी. तो दैट मीन्स जो क्या है, सुपर ईगो में बोलेंगे जिसका भी है वो उसको वापस लौटा देंगे. दैट इज यू नो सुपर ईगो. जिसमें कोई गिल्ट नहीं है, ना कोई डर लगता है, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, है ना, वापस दे रहे हैं हम. अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है, according to Freud, much of human behavior reflects an attempt to deal with or escape from anxiety. Thus, how ego deals with anxiety largely determines how people behave.
Freud believes that people avoid anxiety mainly by developing defense mechanisms that try to defend the ego against the awareness of the instinctual needs. This defense mechanism is a way of reducing anxiety but distorting reality. Reality को मतलब you know anxiety को अगर reduce करना है तो हम एक चीज पढ़ने वाले हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो रियलिटी को मतलब ना खराब करके डिस्टॉर्टिंग रियलिटी मतलब जैसे रियलिटी में हम लोग देखेंगे नहीं अभी आई वुड से एक जेनजी में टर्म है डेलुलु इज अ सुलुलु डेल्यूजन आई नो ये दोनों बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट है तो हम रियलिटी का देख नहीं रहे डेलुलु इज डिल्यूजन हम डिल्यूजन में जी रहे हैं तो डिसऑर्टिंग रियलिटी ऐसे ही है सिमिलरली कि एंजाइटी को रिड्यूस करके मतलब हम किसी को भी मतलब ब्लेम लगा रहे हैं रियलिटी में हम लोग इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना वैसे राइट डिस्टॉर्टिंग रियलिटी people who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted develop various forms of maladjustment मतलब you know they develop maladjustment क्योंकि हम लोग रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डिस्टॉर्टिंग रियलिटी people who use defense mechanisms are often unaware of doing so each defense mechanism way for the ego to deal with uncomfortable feelings produced by the anxiety various kinds of defense mechanisms are तो अब हम लोग पढ़ने वाले जस्ट वन सेकंड तो हम अभी पढ़ने वाले हैं अबाउट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जैसे मैंने बोला ना एंजाइटी जो रिड्यूस करने के लिए वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग बट हमारा रियलिटी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे वी नॉट एक्सेप्टिंग कि हमारा फॉल्ट है हम किसी के ऊपर भी ब्लेम डाल रहे हैं जैसे एन एग्जाम्पल तो वैसे ही वी आर तो वी ऑफन डेवलप द मैल एडजस्टमेंट तो तीन चीजें एंड ये गाइस इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू राइट तो लेट्स स्टार्ट डिप्रेशन क्या होता है एंजाइटी बिहेवियर्स दैट आर or thoughts are totally dismissed by the unconscious people repress a feeling or desire they become totally unaware of the wish or a desire कि मतलब कि जो विशेस होती हैं हम लोग उसको हम लोग ना ज्यादा ध्यान नहीं देते वी डोंट फील वी बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट विश कि चलो छोड़ो कोई नहीं रहने दो you know? अब मतलब जो हमें हमारे विश हमारे जो डिजायर्स हैं हम उसको रिप्रेस कर देते हैं हम हम उसके बारे में ना सोचते हैं हम उसको बस छोड़ देते कोई बात नहीं चलो नहीं हुआ तो छोड़ो प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट द ओन ट्रेट्स टू अदर्स जो पीपल के ट्रेट्स हैं वो मतलब ब्लेम कर देते हैं ब्लेम भी नहीं मतलब आई वुड से कि चलो मान लो क्या ए है बी ठीक है ए का चॉकलेट होगा ए का चॉकलेट रखा हुआ है फ्रिज में सॉरी गाइस अबाउट माय ड्राइंग अब ये क्या चॉकलेट है ये ए का चॉकलेट है एंड बी ने अपना चॉकलेट खा लिया अब चोरी छिपके बी इसको भी खा लेता है फिर जब ए आता है देखने तो ए बोलता है कि मेरा चॉकलेट यहाँ था कहाँ गया मेरा चॉकलेट बी से पूछता है उन्होंने कहा अच्छा तुम खा लिया होगी तुमने पहले खा लिया होगा तुमने देखा नहीं तो वो अपना ब्लेम डाल रहे थे ब्लेमिंग डिनाइल अ पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी ये जो रियलिटी में हो रहा है जो पर्सन है वो रिफ्यूज करता है कि नहीं मतलब आई वुड से रियलिटी जैसे क्या हो सकता है जैसे मान लो पीटीएम है ठीक है और ए और बी अब बी ने बोला कि मैं तो फेल हो जाऊंगा मेरे को नहीं जाना मतलब वो ऑलरेडी मतलब ही सीन द मार्क्स एंड वो फेल दो तीन सब्जेक्ट्स में हुआ है मान लो एंड ए नहीं चलो बी को ही मान लेते हैं बी ने बोला बोला कि आज पीटीएम है तो उसने पेरेंट्स को बोला कि आज स्कूल नहीं है एंड आज छुट्टी है तो वो मतलब डिनाई कर रहा है डिनाई कर रहा है आई होप दिस एग्जाम्पल आप अगर आपको समझ आ रहा है तो जो
ए नहीं है, बी फेल हो गया है एंड बी बोल रहे अपने पेरेंट्स को, उसने मतलब बोला नहीं, तो वो डिनाई कर रहा है कि आज स्कूल मतलब पीटीएम है तो नहीं जाना है, मतलब पेरेंट्स को नहीं पता तो बोल रहे क्या छुट्टी है। Reaction formation, person defends against by adopting behaviors opposite to his or her true feelings. अब मान लो, अब इधर क्या होता है, अब a person A likes a lot of Chinese food and B likes Indian food. तो क्या बोल रहा है, ए जो है ना, ए, आई होप वे लग रहा है कि वे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो आपको, आई एम सो सॉरी गाइस, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि पर्सन जो है वो अपनी अगेंस्ट एंजाइटी को अगेंस्ट वो अडॉप्ट वही भी जैसे अडॉप्ट करते हैं कि जो उसका उल्टा है। जैसे मैं यहाँ अगर ऐसे एग्जांपल दूँ इन प्रिसाइज खाना, ए को चाइनीज खाना पड़ता है, बी को इंडियन, तो ए को बोलता है कि चलो, बी बोलता है ए को कि इंडियन खाना खाते हैं, ए बोलता है नहीं, तो जैसे बी ने सुना कि नहीं खाना, तो अब क्या होगा, बी बोलते चलो ठीक है तुम्हें क्या पसंद है, तो बोलता है ए को चाइनीज खाना। अब बी को बिल्कुल नहीं पसंद है चाइनीज खाना, तो बी फिर भी वो बोलता है कि चलो खा लेंगे, है ना, उसने अडॉप्ट किया बिहेवियर कि उसको जो नहीं पसंद है वो खाएगा। Rationalization, they try to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable, acceptable. अब अब राशनलाइजेशन में कि जो अनरीजनेबल फीलिंग्स है बिहेवियर, जो बिहेवियर है या फीलिंग्स है ना, वो अनरीजनेबल को ऐसे बदलेगा कि हो सकता है दिस इज रीजनेबल। ठीक है, सो ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन रिप्रेशन, तीन सब पांच, व्हाट आर द ईगो डिफरेंस मैकेनिज्म्स, तो आप इसको लिख के आना, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, Freud proposed a five-stage theory, which is of personality called psychosexual development. Problems encountered at any stage may arrest development and have a long-term effect on a person's life. The stages of psychosexual development are oral stage, anal stage, phallic stage, and latency stage. Sorry, genital stage. फिर ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। ओरल स्टेज क्या होता है, ओरल स्टेज क्या होता है, जब वो न्यू बॉर्न एक इन्फेंट होता है, अब वो क्या करता है, वो अगर उसको भूख लगती है वो डू दैट, है ना, तो वो थम संग करता है, या आई होप यू कैन सी, तो वो ऐसे करेगा अगर उसको भूख लगती है, जब वो उसको भूख मिटाने के लिए वो करेगा। तो एनल स्टेज क्या होता है, एनल स्टेज जब वो न्यू बॉर्न होता है, वो 2-3 साल का हो जाता है, अब वो चाइल्ड क्या करता है, ही लर्न्स टू रिस्पॉन्ड some of the demands of the society, one of the principal demand में called that is that the child learns to control the bodily functions, मतलब वो चलने लग जाता है, वो crawl करता है ना, तो they experience of pleasure, actually pleasure in moving their bowels. The anal area of the body becomes the focus area of certain pleasurable feelings. तो जो एनल एरिया होता है वो क्या होता है, वो उधर वहाँ फोकस होता है, वहाँ का बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज एनल स्टेज ना, वहाँ का प्लेजर, वहाँ के जो प्लेजरेबल फीलिंग्स आते हैं, मतलब दे फोकस ऑन द सर्टेन प्लेजरेबल फीलिंग्स ऑफ द एनिमे, एस्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इट एंड द ईगो, बिटवीन द डिजायर ऑफ बेबीज प्लेजर एंड डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल्ड बिहेवियर। फिर आता है फेलिक स्टेज विच इज 4 और 5, फोकस ऑन द जेनिटल्स, children begin to realize that the difference between males and females, कि अब चाइल्ड जो है उसको मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना आता है, दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स, उनको पता है कि वो अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो जाते हैं, उनको पता है कि उनका रिलेशनशिप सेक्सुअली क्या, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप कितना है बिटवीन द पेरेंट्स। इन दिस स्टेज मेल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस और डीपेस्ट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स लव फॉर द, मतलब जो जैसे मैं मेल चाइल्ड है ना, मेल चाइल्ड क्या, love for the mother, hostility towards the father, consequent fear of punishment और castration by the father, मतलब मम्मा के पास ज्यादा प्यार, लव फॉर द मदर ज्यादा है, बट हॉस्टिलिटी नहीं है ज्यादा, मतलब हॉस्टिलिटी है, पापा से ज्यादा प्यार नहीं है ना, दैट इज Oedipus complex. A major achievement of the stage is the resolution of Oedipus, which takes place by accepting his father's relationship with mother,
Modeling his own behavior about his father gives us give us sexual feelings for their mother, begin to see the father's role models rather than rivals. फिर बाद में जाके जब मेजर डेवलपमेंट होता है तो पापा मतलब समझ लगता है कि पापा के साथ जो रिलेशनशिप मेल चाइल्ड का समझ आता था कि ठीक है वो हस्बैंड है मम्मी वाइफ है ना। फिर फिर मॉडलिंग उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है टुवर्ड्स देयर फादर कि बोले जो दुश्मन समझते थे अभी दे आर द रोल मॉडल्स है ना। तो थोड़ा मॉडलिंग मतलब है ना देखते हैं दे ऑब्जर्व पापा का बिहेवियर कि काम कर रहे हैं हम भी करेंगे। फिर जो सेक्सुअल फीलिंग्स आते हैं वो दे गिव अप फॉर देयर मदर्स एंड फिर बिगिन टू सी देयर फादर्स एज अ रोल मॉडल। तो जब मेजर डेवलपमेंट होता है फिर एक जो फीमेल चाइल्ड होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है व्हिच इज लाइक अटैचिंग अ लव टू द फादर कि पापा से ज्यादा प्यार ट्राइंग टू सिंबॉलिकली मैरी हिम रेज अ फैमिली। तो उनको लगता है उस मतलब फीमेल चाइल्ड को लगता है कि ठीक है वो सोचने लग जाती है इमेजिनिंग कि ठीक है मैं अपने पापा से शादी करूंगा उनके साथ अपनी फैमिली बनाऊंगी। When she realizes she's unlikely that this is unlikely, so फिर वो मम्मी को आइडेंटिफाई करते हैं कॉपी हर as means getting of her फादर्स रिएक्शन। फिर देखते हैं कि वो अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई करती है। फिर वो वही देखती है कि कॉपी करती है मम्मी का बिहेवियर कि कैसा है ना मैं भी ताकि पापा का अटेंशन मिले। फिर वहाँ मेजर डेवलपमेंट होगा ऑफ इलेक्ट्रा फीलिंग्स गिविंग अप दिस सेक्सुअल फीलिंग्स जैसे मेजर डेवलपमेंट और डीपेस्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था ना कि जब पापा को मेल चाइल्ड देख के तो फिर पापा के टुवर्ड्स हॉस्टिलिटी नहीं था। फिर उनको एज अ रोल मॉडल देखने गए। फॉर फीमेल्स उन्होंने भी अपना सेक्सुअल जो डिजायर्स है वो छोड़ दिया फादर बिकॉज नाउ दे आइडेंटिफाई है ना कि ये पापा हस्बैंड है मम्मी वाइफ है मैं बच्ची हूँ। द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इन रिजॉल्विंग द और डीपेस्ट कॉम्प्लेक्स इज अ डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन द सेम सेक्स। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। लेटेंसी स्टेज क्या होता है लेटेंसी स्टेज which is last from about 7 years. A child continues to grow physically. Sexual urges are really inactive. अब ज़्यादा active नहीं है. Much of a child's energy is channeled into social और achievement related activities. या वो फिजिकली होता है ना। अब वो सोशली या अच्छी वो मतलब वो एक्टिविटीज करना सोशल एक्टिविटी सोशलाइज करता है ना। सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। Genital stage ये psychosexual attains maturity psychosexual attainment development होता है। The sexuality fears and repressed feelings of earlier stages are once again exhibited। फिर आ जाते हैं जो feelings repressed हुई थी। People learn to deal with members of the opposite in a sexual mature way कि वो अपने opposite मतलब अगर एक female child male child अपने वो deal करते हैं socially sexually। However, if the journey towards this stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stage. A fixation क्या failure of a child to pass successfully through a stage leads to fixation. Fixation क्या है कि अगर child एक भी stage में fail हो जाता है तो फिक्सेशन में आ जाता है। रिग्रेशन क्या होता है इट टेक्स पर्सन बैक टू एन अर्ली स्टेज इट अकर्स व्हेन पर्सनल प्रॉब्लम्स एट एनी स्टेज आर लेस देन inadequate in this situation people display behaviors typical of less mature development कि मतलब वो पर्सन को फिर से वही वापस ले जाता है एक स्टेज में जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आई थी किसी भी स्टेज में वो एडिक्वेटली अच्छे से नहीं हुआ था तो वो फिर से वो स्टेज में मतलब वो बिहेव करना चाहता है बट इन अ लेस मेच्योर इट कुड बी लेस मेच्योर बिहेवियर ज़्यादा मेच्योर नहीं। क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपीज अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्रिटिसिज्म largely based on case studies, like a rigorous scientific basis. Scientific, the small and atypical samples. मतलब बहुत ज़्यादा small samples या ज़्यादा in for advancing generalization. They're not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing. अच्छे से define नहीं गया है, testing नहीं हो पा रहा. So Freud used males as a prototype of all personality development. He overlooked female experiences and perspectives. तो फीमेल ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिया ज़्यादा ओवरलुक दे दिया फीमेल एक्सपीरियंसेस को पर्सपेक्टिव उनके पर्सपेक्टिव से और फ्रॉइड ने मेल को एज अ प्रोटोटाइप यूज किया है।
पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस या न्यू एनालिटिक, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा आज ही कंप्लीट गाइस। तो अभी हम लोग के बात करेंगे हमें पोस्ट फ्रॉइडियन के कैरेक्टर्स बाय लेस प्रोमिनेंट रोल्स टू सेक्सुअल एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ द इड। अब क्या हो रहा है, क्या मतलब लेस प्रोमिनेंट रोल्स दिए हैं एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज इड में, क्योंकि बिकॉज उनको जिद बहुत ज्यादा है, लाइक हाई स्ट्रीम अभी चाहिए अभी चाहिए। एक्सपेंशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो expand किया हुआ emphasis on the human qualities of creative competence and problem solving abilities। दे इसमें क्या emphasis किया है, जो ह्यूमन क्वालिटी है वो क्रिएटिविटी कॉम्पिटेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है। कार्ल यूंग विच इज उनके, अब हम लोग अप्रोचेस पढ़ने वाले कि उन्होंने क्या देखा। कार्ल यूंग ने ह्यूमंस आर गाइड एम्स एंड एस्पिरेशंस, the humans are guided as much by aims and aspiration as by sex and aggression। So humans they're guided by aims and aspirations as also by sex and aggression। They developed his own theory called analytical psychology। The basic assumption of his therapy is that personally consists of competing forces and structures within the individual that must be balanced, rather than between the individual and the demands of society, or between the individuals and reality। जो डिमांड है सोसाइटी के लिए, वो मतलब क्या मतलब बिटवीन द इंडिविजुअल एंड रियलिटी। तो वो क्या करता है, तो इस थ्योरी में जो स्ट्रक्चर्स है इंडिविजुअल का, द बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिमांड्स एंड रियलिटी, बिटवीन द रियलिटी एंड द, तो बैलेंस्ड है वो, इंडिविजुअल क्या चाहता है रियलिटी क्या चाहता है ना। जंग यूंग क्लेम दैट देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसेप्ट ऑफ आर्केटाइप्स और primordial images which are not individually acquired but are inherited। Example, the god or mother earth, they found in myths, dreams and arts of mankind। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो उन्होंने यूंग ने बोला था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो कंसिस्ट करते हैं आर्केटाइप्स या प्रीमोरिडियल इमेजेस, जो इंडिविजुअली एक्वायर्ड नहीं है बट वो इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड नहीं है वो, जैसे गॉड और द मदर अर्थ, वो मिथ्स में मिलते हैं, ड्रीम्स में मिलते हैं, है ना। यूंग दैट द सेल्फ स्ट्राइव्स बाय यूनिटी एंड वननेस, कि सेल्फ क्या है वो एक में, एकता में मिलती है, यूनिस यूनिटी। According to, for achieving unity and wholeness, a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live in harmony with it। कि यूं बोलते हैं कि एकता में, अगर एकता मतलब अचीविंग चाहिए, अचीविंग यूनिटी, तो वन शुड बिकम अवेयर ऑफ हिमसेल्फ ना, in one's personal collective unconscious, and they should must learn to live in harmony। अब हम कैरन हॉर्नी के बारे में बात करते हैं। उनका ह्यूमन ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ऑन ह्यूमन लाइफ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्शन। शी चैलेंज्ड फ्रॉइड्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इंफीरियर, कि वुमेन को ज़्यादा दिखाया नहीं ना, वुमेन को एज एन इंफीरियर, क्या वो कुछ मतलब ज़्यादा इंफीरियोरिटी दिखाया है। ईच has attributes to be admired by other and neither sex can be viewed as superior or inferior। Continued that women are more likely to be affected by social culture factors than by biological factors। तो इन्होंने ये भी बोला है कि वुमेन को जो कोई भी मतलब कोई भी जेंडर जैसे मेल या फीमेल, जिनका मतलब ऐसे व्यू नहीं कर सकते कोई भी सेक्स को कि वो सुपीरियर है ना, कि या इंफीरियर है ना। एंड बोला है कि वुमेन जो है दे मोर लाइकली टू अफेक्टेड बाय सोशल कल्चरल फैक्टर्स रादर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर डिसऑर्डर्स वाज कॉज्ड बाय disturbed interpersonal relationship during childhood। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मतलब द डिस्टर्ब बिकॉज लाइक जो चाइल्डहुड के टाइम में ना पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से झगड़ा होता था, वो दे या पर्सन वो ऑब्जर्व करता था, सॉरी जो किड है वो ऑब्जर्व करता था, चाइल्ड है वो ऑब्जर्व करता था कि हमेशा मम्मी पापा गुस्सा करते थे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। When parents' behavior towards the child is indifferent, discouraging, and erratic, the child feels insecure, feeling called basic anxiety results. The deep resentment towards parent or basic hostility occur due to this anxiety। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं,
कैरन हॉल ने ये बोला है कि अगर एक चाइल्ड जो है, एक चाइल्ड मान लो यू नो उन वो हमेशा मतलब या तो पेरेंट्स उसके उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं करते थे, एंड बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी हो गया था, मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, हमेशा डांटते रहते थे बच्चे को और खुद झगड़ा करते थे, तो क्या होता था, चाइल्ड ना इनसिक्योर फील होने लग गया था, एंड उनको उसके अंदर से एक बेसिक फीलिंग आने लगा, बेसिक एंजाइटी विच रिजल्ट्स इन डीप रेसेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट्स, या उनकी टुवर्ड्स ना हॉस्टिलिटी बन जाती है, मतलब ज़्यादा वो दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं अपने आप से, अपने पेरेंट्स से। तो कायन हॉर्नी बोलते हैं। अल्फ्रेड एडलर बोलते हैं जो लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट है of energy attainment of personal goals. Individual psychology. Human behavior is purposeful and goal directed. Each one of us has the capacity to choose and create personal goals, which goals are provide us with security and help us in overcoming the feelings of inadequacy are the sources of our motivation. कि जो personal goals हैं वो हमारे sources of motivation है, and they can only overcome the feeling of inadequacy. They also help us in जो हमें इनएडिक्वेट लगता है, पर्सनल गोल्स हमें वो हेल्प करता है, हमें प्रोवाइड करता है। ईच इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द इनएडिक्वेशन गिल्ट दैट इज इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स व्हिच आर अराइज फ्रॉम द चाइल्डहुड। कि जो हमारे पर्सनल, वही तो बोला कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी यही बोलती है, उन्होंने बोला है कि जो हमारा पर्सनल गोल्स है दे आर द सोर्सेज ऑफ आवर मोटिवेशन एंड दे ओवरकम द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। अब यहाँ जो इंडिविजुअल दे सफर फ्रॉम इनएडिक्वेसी गिल्ट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? वो जो चाइल्डहुड में हमें लगता था कि हमें नहीं, मतलब जिन लोगों की मतलब वो होता है कि उनको इन्फीरियर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमारे में वो है नहीं। Eric form the human concerns. These are largely based on case studies and they lack a rigorous scientific basis. They use small and typical individual samples for advancing generalization. The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing. Freud is used. Like, sorry guys, one second. Sorry. यहाँ मैंने गलत लिख दिया है। मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा एंड या इसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। आफ्टर व्हेन आई फिनिश दिस चैप्टर एक बाद में क्लिप मतलब बाद में चलेगा, सो उसमें आपको मैं बता दूंगा एरिक फॉर्म। Behavioral approach focus on the learning of stimulus, response connection, and the reinforcement. This focus on learning of stimulus, जो stimulus है, response connection है उनका reinforces. Personality is a response of an individual as sample for advancing generalization. The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them for scientific testing. Freud has used males. तो behavioral approach में क्या है? We are focusing more on you know द रिस्पॉन्स कनेक्शन। अब यहाँ कल्चरल मतलब बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा अप्रोच, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये नहीं है। Considers personality as an adaptation of individuals or group to the demands of the ecology and culture. Cultural, how are we affected by culture? A group's economic maintenance plays a group का जो economic maintenance system है, how it plays a vital role in origin of culture and behavioral variations। की cultural या behavioral हमारा जो variation है, how it plays a important role। climatic conditions, nature of terrain, जो geographical conditions होते हैं, है ना, the availability of food, they also provide the child, the ये cultural approach how geographical conditions बता रहे हैं, so ये सारे economics, so it plays an important role ना in the origin of culture। so ये these elements constitute a child's overall learning environment। skills जो हैं, abilities हैं, behavioral styles and values, priorities and are viewed as strongly linked to these features। humanistic approach कि what is the purpose of life, है ना, by Carl Rogers। अब यहाँ motivating force for personality development, which is people try to express their capabilities, potential, talents to their fullest extent possible। assumptions about behavior, it is goal oriented people who are innately good will always choose adaptive self-actualizing behavior। people are constantly engaged in the process of actualizing their true self and ideal self।
which is the self the person would likely to be. तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं. जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ के बारे में जो क्लास 11th के लिए था, वो महाराष्ट्र बोर्ड. तो उसमें हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थोड़ा बहुत वहाँ से आप देख लेना वीडियो. लास्ट में मैंने एक चीज़ बनाई थी, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ. कि आइडियल सेल्फ क्या होता है और रियल सेल्फ क्या होता है. आइडियल सेल्फ कि हम कैसा बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ हम है क्या, वी आर हैप्पी विद इट, है ना, और वी आर डिससैटिस्फाइड. People have tendency to maximize self-concept through self-actualization. Role of social influences in the development of self-concept, positive and social control. तो role of social कहाँ उनका development का होता है? Role of social influences. Self-concept positive होता है, social conditions lead to high self-concept and self-esteem. Generally flexible and open to new experiences. An atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self-concept. Client-centered therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. Client-centered therapy जो है ना, जो रॉजर ने बनाई थी, वो भी क्रिएट मतलब ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बना था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. ह्यूमनिस्टिक मतलब पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आर वी लिविंग, है ना. Abraham Maslow, attainment of self-actualization, and then characteristics of happy person, फिर self-realized measures और projective techniques. तो हम ये कर लेंगे. Characteristics of healthy person, sorry, अब्राहम मैस्लो, उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला. अ स्टेट में पीपल हैव रीच्ड देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल. कि एक ऐसा स्टेट है ना, कि एक इंडिविजुअल अपने अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में वो पहुंच गया, वो एक स्टेट में. ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव व्यू ऑफ वन हु हैज द पोटेंशियलिटीज फॉर लव, जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क. कि ऐसे पोटेंशियलिटी मतलब एक इंडिविजुअल को अपने प्यार फॉर लव, फॉर टू डू क्रिएटिव वर्क. तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव व्यू है. ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड फ्री टू शेप देयर लाइफ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हम फ्री हैं, है ना, अपने लाइफ खुद शेप कर सकते हैं एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज. इट बिकम्स पॉसिबल बाय एनालाइजिंग द मोटिवेशंस दैट गवर्न अ लाइफ. कि हमें कौन सा मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना, हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है क्या. Characteristics of a healthy person. Healthy person become aware of themselves, their feelings, and their limits, accept themselves and what they make of their own responsibility, and have the courage to be. They experience here and now and are not trapped. They do not live in the past or dwell in the future through anxious expectation or disordered defenses. तो हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर फीलिंग्स, देयर लिमिट्स, एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट दे मेक ऑफ देयर ओन. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो खुद डरते नहीं है, दे नॉट फेयर, यू नो, दे हैव द करेज कि वो कर सकते हैं, दे हैव द डिटर्मिनेशन. हाँ, वो एक्सपीरियंस करते हैं हियर एंड नाउ एंड आर नॉट ट्रैप्ड. कि ठीक है, हम फंसे नहीं हैं, हम लोग कर लेंगे, वी आर ओवरकम दिस प्रॉब्लम. वो पास्ट में नहीं जीते, है ना, और यह ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थ्रू एंजस एक्सपेक्टेशन की, है ना, ऐसा होना चाहिए, नहीं. अब पर्सनालिटी को असेसमेंट करना होता है, तो हम लोग इसमें देखने वाले कुछ टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं ना. वाई कि देखो इसे क्या अब लगे, हम गोल ऑफ इसमें पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड assessment प्रेडिक्ट of बिहेवियर विद personality. मिनिमम और एरर एंड मैक्सिमम अब इसमें हम एक्यूरेसी. लोग के देखने की इसका गोल क्या है कि जो मिनिमम मतलब हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी. कि वो बिहेवियर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए. Besides promoting understanding, assessment is also useful for diagnosis, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, काउंसलिंग एंड अदर पर्सन्स. मतलब अगर पर्सनल असेसमेंट का ये भी काम है कि डायग्नोस करना, सेल्फ डायग्नोस, ट्रेन करना, यू नो, प्लेसमेंट, काउंसलिंग करना उसको, एंड और भी पर्पसेस के लिए. अब सेल्फ रिपोर्ट की बात करें कि ये एलोपोर्ट ने किया था और जिसने सजेस्ट किया था that the best method to assess a person is by asking her or him about herself or himself. कि बेस्ट मेथड यही है कि एक पर्सन को असेस करना कि वो कैसा है ना, उसको कैसा फील हो रहा है. Fairly structured measures based on theory that require subjects to give verbal responses using some kind of rating scale. This method requires a subject to objectively report his or her own feeling with respect to various items. Responses are accepted at a face value, scored in quantitative terms, and interpreted on the basis of norms or tests. अब इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिवली है
की रिपोर्ट बताते हैं कि उसका वो कैसे फील कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स, है ना, वेरियस मटेरियल्स जो है रिक्वायर, कि इसमें वही बोलते हैं कि हाउ अ पर्सन इज फीलिंग राइट नाउ, उसको कैसा, इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड मेजर्स हैं उसमें, बेस्ड ऑन थ्योरी दैट रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। तो इसमें एग्जांपल्स क्या है, एमएमपी मिनेसोटा, है ना, मेजर पर्सनालिटी, ईपीक्यू 16 पीएफ, डायरेक्ट टेक्निक। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी, assessment cannot uncover the unconscious part of a behavior. Techniques based on assumption that a less structured or unstructured stimulus or situation will allow the individual to project her or his feelings, desires, and needs on that situation. These projections are interpreted by the experts. The less structured है या ज़्यादा structured या unstructured है ना, a stimulus or situation will allow individual to project his desires and needs on that situation, कि उस situation क्या है। ये ज़्यादा fairly structured है, ये ज़्यादा structured नहीं है। These projects are interpreted by experts. Example: Rorschach in-block test, semantic appreciation test, draw person and sentence completion test. Besides promoting on understanding, is also used for diagnosis, ये training। तो वही है ये भी, मतलब सेम जैसे असेसमेंट में देखा ना, ये डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, काउंसलिंग के लिए यूज होता है ना, अनदर पर्पसेस। अब आता है MMPM, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी डेवलप इन्वेंटरी, व्हिच इज डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैककिन्नी, effective in identifying varieties of psychopathology. Revised version of MMPI2 consists of 567 statements. The subject has to just the statement as true and false. It is divided into 10 subscales which seek to diagnose hypochondriasis, depression, hysteria, psychopathic deviant, masculinity, femininity, paranoia, psychanthia, schizophrenia, mania, and social introversion. In India, Malik and Joshi have developed जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी JMP है। तो इसमें क्या होता है, 567 स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें, एंड सब्जेक्ट को क्या करना होता है, ही जज द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। इसमें द टेस्ट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 10 सब स्केल्स व्हिच सीक टू डायग्नोस, डायग्नोस करता है क्या, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, hysteria, psychopathic deviant, masculinity, femininity, paranoia, psychanthria, psychan- psychasthenia, schizophrenia, mania एंड सोशल इंट्रोवर्शन। तो ये सब डायग्नोज करते हैं। और इंडिया में मालिक एंड जोशी ने उन्होंने डेवलप किया था GMP है, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। आइजनेक पर्सनालिटी क्वेश्चनर, तो ये क्या होता है, इट इज डेवलप्ड बाय आइजनेक, इनिशियली असेस 2 dimensions ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्जन होगा ये, एक्स्ट्रा वर्जन, एंड इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, दीज डायमेंशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 32 पर्सनालिटी। इसमें 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स है। लेटर ऑन आइजनेक एडेड अ थर्ड डायमेंशन कॉल्ड साइकोटिज्म। इट इज लिंक्ड टू साइकोथेरेपी और सोशलिबिलिटी। Sociability, it represents a lack of feeling for others, a tough manner of interacting with people, and tendency to defy social conventions. A person scoring high, it is in sense of be hostile, egocentric and antisocial। मतलब ये क्या है, आइजनिक पर्सनालिटी क्वेश्चन जो है, ये इसमें 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। इसमें इट लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, की कोई फील नहीं कर सकते, है ना, a tough man of मतलब they don't socialize, you know, it is a take tough for them, for these individuals, and their tendency to defy social conventions। अगर इसका स्कोर ज़्यादा हाई होता है इन दिस डायमेंशन, तो वो पर्सन क्या है, वो हॉस्टाइल है, ईगो सेंट्रिक है, ईगो बहुत है, और एंटी सोशल, ज़्यादा एंटी नहीं है। तो गाइस वी फिनिश विद दिस चैप्टर, एंड हम लोग मतलब मैं मोस्टली सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा दूंगा, एंड अभी के लिए इतना ही करते हैं, एंड मोर कंटेंट कमिंग फॉर यू।